नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पल का गुस्सा आपकी जिंदगी के कितने रिश्ते, शांति और खुशी छीन सकता है? हम सब गुस्सा तो महसूस करते हैं, चाहे वो काम का प्रेशर हो, किसी अपने की बात हो या खुद से फ्रस्ट्रेशन हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम गुस्से के गुलाम बन जाते हैं या उसे समझकर बदल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ शक्तिशाली और आध्यात्मिक योगिक टेक्निक की, जो सिर्फ आपके गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि उस एनर्जी को एक पॉजिटिव और हीलिंग फोर्स में बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक अंदर की जर्नी की तरफ, जहां गुस्सा एक दुश्मन नहीं, टीचर बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ताकतवर भावना के बारे में जो हर कोई महसूस करता है, लेकिन उसे संभालने में परेशानी होती है, और वो है गुस्सा। गुस्सा हमारी सोच को ही धुंधला कर देता है, शांति को खत्म कर देता है और रिश्ते बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आप अपने गुस्से को दबाते हो तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। दबा हुआ गुस्सा अंदर तो छुप जाता है और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, नफरत, स्ट्रेस और फिजिकल प्रॉब्लम्स का रूप ले लेता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, एस्थमा और कमजोर इम्यूनिटी। तो चलिए आज जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिनके जरिए आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है, सांस के जरिए गुस्से को बदलो। योग में कहा जाता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। मतलब जब मन अशांत होता है तो सांस भी अशांत हो जाती है। सांस सिर्फ एक फिजिकल क्रिया नहीं है, ये शरीर और मन के बीच एक पुल है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप गुस्से में होते हो तो सांस तेज हो जाती है, और जब आप गहरी सांस लेते हो तो मन में शांति महसूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि सांस के जरिए आप अपने इमोशंस को बदल सकते हैं। आप अपने मन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने ब्रेथ को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। स्लो और स्टेडी ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि सब ठीक है और टेंशन गायब हो जाता है। जब भी आपको गुस्सा आए, योग का एक सिंपल प्राणायाम करें, इक्वल ब्रीदिंग। इसमें आपको आराम से 2 या 3 काउंट तक सांस अंदर लेनी है बिना झटके के, फिर उतने ही काउंट में सांस छोड़नी है बिना झटके। सांस के सॉफ्ट और कंटिन्यूअस फ्लो पर रहें। यह आसान सी प्रैक्टिस आपके मन को शांत करेगी। दूसरा है पावर पॉज मेथड। जब गुस्सा आए तब तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक जाए, पॉज लीजिए, आंखें बंद करके अपने अंदर एक शांति महसूस कीजिए। ये छोटी सी पॉज आपको इम्पल्सिव रिएक्शन से रोकती है, इमोशंस को सेटल होने का वक्त मिलता है। इस पॉज में आपके अंदर क्लैरिटी आती है और आप डिस्ट्रक्टिव या बुरा करने से बच जाते हो। रेगुलर पॉज प्रैक्टिस से इधर अवेयरनेस बढ़ती है। यही है द पावर ऑफ पॉज, जो आपको समझदारी से काम करना सिखाता है। तीसरा है गुस्से को अग्नि को अर्पण करना। हमारे कल्चर में अग्नि या आग को पवित्र, शुद्ध माना जाता है। जब आप गुस्से में हो तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने गुस्से को अग्नि को दे रहे हैं। इसके लिए एक दिया या कैंडल जलाएं, उसके सामने शांत होकर बैठ जाएं, गहरी सांस अंदर लें और मन में बोलें, मैं अपना गुस्सा इस अग्नि को अर्पण करता हूँ। खुद को सुधारने के लिए सोचिए कि आपका गुस्सा कैंडल की लो में व्हाइट लाइट बनकर ट्रांसफॉर्म हो गया है। वही व्हाइट लाइट अब पॉजिटिव एनर्जी में बदल रही है। ये लाइट आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस को साफ करती है। कुछ देर तक यही विजुअलाइजेशन रिपीट कीजिए। हर बार एफर्मेशन बोलते रहिए, मेरा गुस्सा रोशनी और समझदारी में बदल रहा है। ये आसान सी क्रिया आपके मन को बताती है कि गुस्सा भी बदला जा सकता है। ज्ञान,
कर्म और शांति में। चौथा है माइंड मिरर मेथड या कागज पर लिखने वाला तरीका। ये टेक्निक इस बात पर आधारित है कि लिखने से हम अपने इमोशंस को बेहतर समझ पाते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पेपर पर लिख लीजिए और जो मन में आए बिना रोक टोक इस पेपर को अपने मन का आईना बना दीजिए। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ लिख दीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए पेपर से दूर हो जाइए। ये प्रैक्टिस तुरंत रिलीफ देगी और आपको अपने गुस्से का जो असली रीजन है उसे समझने में मदद करेगी। कुछ वक्त बाद उसी लिखे हुए पेपर को दोबारा पढ़िए और ज़्यादा चांसेस है कि अब आपकी थिंकिंग चेंज हो सकेगी और आप उस सिचुएशन को शांति में समझने लगेंगे। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है। आप समझ जाते हैं कि गुस्सा बार बार क्यों आता है, फिर उस रूट कॉज पर काम कर सकते हैं। गुस्सा खुद में बुरा नहीं होता, ये सिर्फ एक रॉ एनर्जी है। लेकिन सवाल ये है कि आप उस एनर्जी का क्या करते हैं। उसे दबा दोगे तो वो अंदर ही अंदर जहर बन जाएगा। उसे ऐसा ही छोड़ दोगे तो वो तोड़फोड़ करेगा। लेकिन अगर आप उसे समझो, रोको और ट्रांसफॉर्म करो तो वही गुस्सा आपको अंतर्दृष्टि, एक्शन और समझ देता है। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए उसे अपना दुश्मन मत समझना, उसे एक मैसेज समझना और अपनी सांस, पॉज या राइटिंग किसी एक मेथड से उसे शांत और पवित्र बनाना। क्योंकि जब गुस्सा बदलता है तब आप बदलते हैं और जब आप बदलते हैं तब दुनिया भी बदलने लगती है। तो स्वस्थ रहे, खुश रहे, शुभमस्तु, नमस्कार।